हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये ब्यूटीफुल फ्रंट ओपन अम्ब्रेला कट कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग, जिसमें हमने शर्ट कॉलर बनाया है। आप इसमें राउंड यानी फ्लैट कॉलर भी बना सकते हैं, या फिर अगर आप कॉलर नेक नहीं बनाना चाहते तो आप कोई भी ओपन नेक बना सकते हैं। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। हालांकि आगे वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, और मैंने कितना कपड़ा लिया है किस मेजरमेंट के हिसाब से वो भी मैं आगे वीडियो में शेयर करूँगी। सो गाइज़, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आप रेगुलर इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। अब कुर्ती बनाने के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है ये 2.25 मीटर रेयॉन फैब्रिक है। तो मेरे फैब्रिक का जो अरज़ है वो 56 इंच है। सो इतने अरज़ में जो हमारी कुर्ती है वो रेडी हो जाएगी। मेरा मेजरमेंट कुछ इस तरह से है। अगर आपका मेजरमेंट इससे ज़्यादा है तो आप फैब्रिक ज़्यादा लीजिए, या आपका कपड़े का अरज़ कम है तब भी आप फैब्रिक 2.5 से 3 मीटर ले सकते हैं। तो कपड़े का अरज़ ज़्यादा है तो इसी में मेरा प्लाजो का यानी पैंट का फैब्रिक है। तो अरज़ में से ही हमारी पैंट की इस तरह से चौड़ाई आ जाएगी। तो मैं इस तरह से पैंट की मार्किंग करके कटिंग कर लूँगी। सो गाइस, प्लाजो पैंट की कटिंग स्टिचिंग वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने अलग अलग तरह से कटिंग स्टिचिंग बताई है, यानी 1 मीटर से कैसे बनाना है और 2 मीटर वाले फैब्रिक से कैसे बनाना है। तो इसका जो साइज़ है वो मीडियम है, इसलिए 1 मीटर में से ही इसकी चौड़ाई आसानी से आ गई है। तो ये मेरी पैंट की कटिंग हो गई है। और अगर आप हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो ये जो पैंट है ये फिर 2 मीटर फैब्रिक में से बनेगी, अरज़ की चौड़ाई में से नहीं बनेगी। इसके बाद देखिए, जितना भी मेरे पास फैब्रिक बचा था मैं आपको दिखा देती हूँ। किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड करने के बाद ये 45 इंच है, यानी टोटल जो लेंथ है वो 90 इंच है। इट मीन्स ये 2 मीटर 10 इंच है। तो कुर्ती जो है वो हम 2.25 मीटर फैब्रिक से बना रहे हैं, क्योंकि कपड़े का अरज़ ज़्यादा है। अब इसको डायगनली इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। बंद वाली साइड हमने अपनी तरफ रखी है, और आगे की तरफ देखिए 2 लेयर खुली है और 2 लेयर इसकी बंद है। तो कपड़े को हमने इस तरह से ही फोल्ड करके रखना है। इसके बाद इस वाले कॉर्नर से हम अपने वेस्ट राउंड लेंगे। तो जितना भी हमारा वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें आधा इंच प्लस कर लेंगे। सो मैं यहाँ पर 9 इंच की गोलाई पर इस तरह से मार्क करूँगी। तो ये मार्क हमने खुली साइड किया है। अब यहाँ से जो भी लेंथ आएगी इस लेंथ को पीछे की तरफ थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने मार्क करना है, यानी डॉट डॉट करके हम पहले मार्क कर लेंगे पीछे तक, और उसके बाद ये सभी मार्क को हमने इस तरह से मिला लेना है। साथ में हम चेक भी कर लेंगे। ये देखिए, ये 9 इंच है, तो इतना ही हमें चाहिए था। इसके बाद हमने इस वाले मार्क पर अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रखनी है। तो जितनी भी आपको टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रखनी है यहाँ से ले लीजिए, और उसके बाद नीचे की तरफ टोटल कुर्ती की लंबाई लेनी है। तो यहाँ पर आपको जितनी भी कुर्ती की लंबाई चाहिए उसमें कम से कम 1 से 1.5 इंच प्लस करके मार्क करना है। सो यहाँ पर मैंने टोटल 45 इंच की लेंथ ली है। सो लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप देखिए, यहाँ से हम चेक कर लेंगे जितनी भी हमारे घेरे की लंबाई है उसी लंबाई को इस तरह से फॉलो करते हुए हमने पहले नीचे डॉट डॉट करके मार्किंग करनी है। उसके बाद ये सभी मार्क को हमने एक दूसरे के साथ मिला लेना है। सो गाइज़, ये हमारा 1 पीस घेरा है, यानी ये एक साइड से ही ओपन रहेगा, जो कि हम फ्रंट में ओपन साइड कर देंगे। तो तीनों साइड से यानी बैक से और दोनों साइड से बिल्कुल बंद रहेगा, कोई भी जॉइंट यानी सिलाई नहीं आएगी। अब जो भी हमने मार्किंग की है इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, कट होने के बाद जो हमारा घेरा है मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये हमारा 1 पीस घेरा है, जिसको हमने हाफ सर्कल में कट किया है। ये हाफ सर्कल है। सो जहाँ से ओपन है बस वहीं पर हमने इसकी सिलाई लगानी होगी। तो अभी फ़िलहाल हम इसको साइड में रखेंगे, एंड जो फैब्रिक हमारा बचा है इसमें से हम टॉप पार्ट और स्लीव कट करेंगे। ये देखिए, फैब्रिक कुछ इस तरह से बचा है। तो जिधर हमारा चौड़ा फैब्रिक है यहीं से हम टॉप पार्ट की चौड़ाई लेंगे, यानी किनारे वाली साइड को इस तरह से पकड़ते हुए हम कपड़े को 4 फोल्ड कर देंगे। और 4 फोल्ड करने के लिए हम अपने बस्ट का 4 पार्ट प्लस 2 इंच करके ही चौड़ाई लेनी है। तो मैंने यहाँ पर देखिए 9.5 इंच पर फिटिंग लगानी है, लगभग 1.5-2 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। उसके बाद टॉप पार्ट की जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। तो टोटल मैंने 15.5 इंच लिया है। इसके बाद यहाँ से हम इस मार्क को सीधा कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारे टॉप पार्ट की लंबाई चौड़ाई हो गई है, और ये जो फैब्रिक बचा है इसमें से हम अपनी स्लीव कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपकी स्लीव की लंबाई चौड़ाई जितनी भी है उसके अकॉर्डिंग इस तरह से कट कर लीजिए। ये बिल्कुल सिंपल स्लीव है। लंबाई मैंने इसकी 21 इंच ली है और इसका आर्म होल 9.5 इंच है। स्लीव ओपनिंग जो है वो मैंने
6 इंच ली है। ये देखिए, तो सिंपल स्लीव की कटिंग मैं अपनी कई वीडियो में बता चुकी हूँ। सो यहाँ पर मैं ये पार्ट स्किप कर रही हूँ। इसके बाद टॉप पार्ट कट करने के लिए देखिए जो मेजरमेंट है वो कुछ इस तरह से है। सो सबसे पहले हमने यहाँ पर शोल्डर का हाफ लेना है, तो मैंने 7 इंच मार्क किया है। इसके बाद हम नेक की वेट लेंगे, तो मैं नेक की जो वेट है वो 2.25 इंच ले रही हूँ साइज़ के हिसाब से। इसके बाद आधा इंच पर हमने कंधी डाउन करनी है। अब यहाँ से हम आर्म होल की लेंथ लेंगे, तो इसकी आर्म होल की जो लेंथ है वो मैं 7 इंच लूँगी। तो पहले सीधा मार्क करेंगे और फिर इस मार्क को ऊपर मिला देंगे। अब ये हमारी बस्ट लाइन है, तो यहाँ पर बस्ट का 4 पार्ट मार्क करेंगे। ये हमारा रेडी मेजरमेंट है, यानी बॉडी से लेने के बाद हमने इसमें आधा इंच प्लस कर लिया है। अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे और यहाँ से हम आगे की तरफ मार्जिन ले लेंगे। इसके बाद वेस्ट का 4 पार्ट मार्क करेंगे, तो मैं यहाँ पर लगभग 8 इंच पर मार्क कर रही हूँ और 2 इंच मार्जिन ऐड कर लिया है। तो ये हमारा फिटिंग का मार्क है और ये वाला हमारा कटिंग का मार्क है। इसके बाद जो हमारी कटिंग का मार्क है, यहाँ से ऊपर की तरफ हम आधा इंच मार्क करेंगे और इसको पीछे की तरफ गोलाई देते हुए इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो कटिंग करने के बाद अब देखिए यहाँ से हम ये सिलाई के जो नॉचेस है वो लगा लेंगे ऐसे करके, और ये सेंटर का नॉच लगा लेंगे। इसके बाद अब हमने जो बैक नेक की लेंथ है वो 1.25 इंच लेनी है और नेक की विड्थ हमने 3.25 इंच ली थी। तो इस तरह से हल्की सी गोलाई देते हुए हम बैक नेक कट करेंगे। उसके बाद एक पार्ट हम इसमें से निकाल लेंगे जो हमारा बैक पार्ट बनेगा, और फ्रंट पार्ट के लिए जो नेक की लेंथ है वो हम लगभग 3 इंच लेंगे। अब यहाँ से इस तरह से हल्की सी गोलाई देंगे और इसको कट कर देंगे। सो गाइज़, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो नेक की कटिंग कर ली हमने। अब यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग भी कर लेंगे लगभग 1 से 1.25 इंच अंदर की तरफ। सो इस तरह से ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। इसके बाद ये जो मार्किंग है हमारी, ये हम इस साइड में भी ले लेंगे। सो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ये मार्किंग इस तरह से भी दूसरी साइड में ले सकते हैं। तो लीजिए, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अब हमने जो नेक का सेंटर है वहाँ पर हमने एक फैब्रिक पीस लगाना है। तो उसके लिए हमने फ्यूजिंग पेपर को फैब्रिक के ऊपर इस तरह से आयरन कर लिया है, और इस पीस की जो चौड़ाई है वो 10 इंच है एंड इसकी जो लंबाई है वो भी 10 इंच है। इसको मैंने नीचे से स्क्वायर शेप रखा है, यानी तीनों तरफ से यहाँ से आधा इंच फैब्रिक फोल्ड करके आयरन की है। आप इसको राउंड शेप भी दे सकते हैं नीचे से। इसके बाद इसमें हमने सेंटर का मार्क कर लेना है। अब देखिए, इसको हमने टॉप पार्ट के नीचे तरफ इस तरह से रख लेना है। सो दोनों के सेंटर से सेंटर मिलाकर रखेंगे और इसके नेक की गोलाई कट कर देंगे। सो गाइज़, इसका जो नेक है वो आप दोनों का एक साथ भी कट कर सकते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सो नेक हमने इस तरह से कट कर लिया है, ये देखिए। इसके बाद टॉप पार्ट को हम सीधी तरफ रखेंगे, सेंटर का मार्क करेंगे एंड इसके ऊपर भी सेंटर से सेंटर मिलाकर रखते हुए हमने जो फ्रंट से हमने ओपन रखना है, सेंटर से स्लिट खोलना है, तो वहाँ पर मैंने 5.5 इंच पर मार्क किया है। अब ऊपर से हम 2 पॉइंट सिलाई स्टार्ट करेंगे नीचे तक। सो यहाँ पर जिस तरह से मैं मार्क कर रही हूँ बस हमने वैसे ही सिलना है। ये देखिए, ऊपर से हमने 2 पॉइंट से स्टार्ट करना है और नीचे नोक बनाते हुए सिलाई करनी है ऐसे करके। सो बस अब इसके ऊपर हमने सिलाई करनी है, और सिलाई करने के बाद अब हमने इसमें बीच में से कट लगाना है। ये देखिए, इस तरह से। ये कट लगाने के बाद अब हम इसको रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने सिलाई को अच्छे से नाखून की हेल्प से क्रीज बना लेनी है और अब इसको रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर आयरन भी कर सकते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद नेक के ऊपर हम सिलाई कर देंगे और उसके बाद हम बैक वाला पार्ट लेंगे और यहाँ से हमने इनकी दोनों की कंधी स्टिच करनी है। सो कंधी स्टिच करने के लिए हम ऊपर से आधा इंच का दबाव लेंगे। सो इस तरह से हमने देखिए कंधी स्टिच कर दी है, और अब हमने कॉलर बनानी है। कॉलर बनाने के लिए हम नेक को हाफ में फोल्ड करेंगे ऐसे करके। उसके बाद इसकी जो कॉलर की गोलाई है वो चेक करेंगे। तो देखिए, इस तरह से नेक को हमने हाफ में फोल्ड कर लेना है और इंच टेप के बराबर चेक कर लेना है हमारी कॉलर की लंबाई कितनी है। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से कॉलर की जो लंबाई है वो 7.5 इंच है, यानी 15 इंच की टोटल हमारी कॉलर की गोलाई रहेगी। तो कॉलर बनाने के लिए मैं यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर ले रही हूँ। ये देखिए, फ्यूजिंग पेपर को मैंने डबल फोल्ड किया है
और अब हमने यहाँ पर वही मार्क करना है जो नेक की हमने चौड़ाई ली थी। तो मैंने नेक की जो चौड़ाई है वो 3.25 इंच ली थी। इसके बाद जो कॉलर की लंबाई है वो हमारी 7.5 इंच आई है, तो 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से ऊपर की तरफ हम 1 इंच पर मार्क करेंगे, ये देखिए। इसके बाद अब हमने इस मार्क को पीछे की तरफ गोलाई देते हुए इस तरह से मिलाना है और कॉलर की जो चौड़ाई है वो हम 3.5 इंच रखेंगे। यहाँ से भी 3.5 इंच मार्क करके इसको सीधा कर देंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ से जितना भी है उससे ऊपर की तरफ हम 1 इंच ले लेंगे, तो ये मार्क जो है वो तिरछा हो जाएगा। ये देखिए, नीचे से ये 7.5 इंच है और ऊपर से 8.5 इंच है। तो इस तरह से हमने ये शेप दे दी है। इसके बाद बंद वाली साइड से यहाँ से हम नीचे की तरफ 2 पॉइंट मार्क करेंगे और इसको कॉलर के इस तरफ कॉर्नर पर मिला देंगे। सो ये हमारी कॉट कॉलर स्टाइल है जिसे हम शॉर्ट कॉलर बोलते हैं। सो ये जो कॉलर है ये बनाने में भी बहुत आसान है और इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। हालांकि शर्ट कॉलर जो प्रॉपर बनती है वो भी मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर राउंड कॉलर की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद ये जो हमने कॉलर कट की है इसको हम फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे इस तरह से। सो कॉलर की नीचे की साइड जो गोलाई है यहाँ से हम आधा इंच फैब्रिक नीचे की तरफ छोड़ते हुए हमने ऊपर फोल्ड करना है। इसके ऊपर आयरन करने के बाद हमने जो ये वाले साइड का फैब्रिक है इसके नीचे की तरफ ले लेना है और यहाँ पर अच्छी तरह से हम आयरन करके इसको सेट कर लेंगे। सो आयरन करने के बाद ये देख सकते हैं एक साइड से मैंने आधा इंच फैब्रिक फ्यूजिंग पेपर की तरफ चढ़ाया है और नीचे से भी आधा इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा है जो हमारा सिलाई में जाएगा। सो यहाँ से हमने आधा इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया है। इसके बाद यहाँ से हमने सिलाई करना स्टार्ट करना है और यहाँ एंड कर देना है। सिलाई करने के बाद जो कॉर्नर है यहाँ पर हम कट कर देंगे और छोटे छोटे बीच में भी नॉचेस लगा लेंगे। इसके बाद कॉलर को सीधा कर देंगे और निडल की हेल्प से हम इसके कॉर्नर बाहर की तरफ निकाल लेंगे। सो ये बहुत ही आसानी के साथ हमारी कॉलर बन जाएगी। कॉलर बनाने के बाद हम इसके ऊपर आयरन कर लेंगे। ये देखिए कॉलर बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब इसका सेंटर निकालेंगे ऐसे करके, जहाँ से खुली साइड है वहाँ पर हम या तो एक छोटा सा कट लगा लेंगे या फिर एक छोटा सा मार्क कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद टॉप पार्ट लेंगे और जो हमारा बैक नेक है उसका भी हमने सेंटर निकाल लेना है ऐसे करके। तो यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे या फिर एक मार्क कर लेंगे। अब दोनों जो सेंटर हमने निकाले हैं वो एक दूसरे के सामने रखेंगे इस तरह से, और जितना भी हमने एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर उतना दबाव लेते हुए नेक के बराबर बराबर हमने इसको सिल देना है। तो कॉलर हमारी नेक के बिल्कुल बराबर है तो ये बिल्कुल इसके बराबर ही आएगी। सो कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप। कॉलर को मैंने अटैच कर लिया है, ये देखिए। सो पूरे नेक में हमारी कॉलर लग चुकी है। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए, यानी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके अंदर कवर करते हुए हमने किनारे पर एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। ये देखिए कॉलर हमारी बन चुकी है और ऊपर की साइड जो है और नेक की जो हमने स्लिट ओपन किया है यहाँ भी किनारे किनारे पर हम एक सिलाई लगा लेंगे। सो सिलाई जो है वो हमने अंदर की तरफ की और साथ में ही हमने इसके ऊपर से लेकर स्लिट में भी कर दी है। एंड गाइज इसका जो स्लिट है वो आप 1-2 इंच और चाहें तो खोल सकते हैं। तो ये इसका जो 20 इंच की गोलाई है सिर की उसके हिसाब से परफेक्ट आएगा। अब हमने इसकी स्लीव लगानी है। तो यहाँ पर हमारी बिल्कुल सिंपल स्लीव है जिनकी हमने मोरी फोल्ड करके फिटिंग लगा लेनी है। तो टॉप पार्ट के साथ इसको अटैच कर देंगे या फिर आप चाहें तो स्लीव को ओपन करके भी लगा सकते हैं। सो सिंपली हम सेंटर से सेंटर मिलाते हुए आर्म होल में स्लीव को अटैच कर देंगे। दोनों स्लीव ऐसे ही करके मैं ओपन करके अटैच कर रही हूँ। आप फिटिंग लगा कर भी स्लीव लगा सकते हैं। सो इस तरह से मैंने स्लीव जॉइंट कर ली है। इसके बाद हमने इसकी फ़िटिंग लगानी है। तो स्लीव से होते हुए हमने नीचे टॉप पार्ट तक इसकी फ़िटिंग लगा लेनी है। तो लीजिए टॉप पार्ट की हमने इस तरह से फ़िटिंग लगा लेनी है और अब हमने इसका घेरा जॉइन करना है। तो देखिए ये हमारा जो घेरा है वो एक साइड से ओपन है। जितनी भी हमारे टॉप पार्ट की कमर की फ़िटिंग है इसके बराबर ही हमने घेरे में फ़िटिंग लगानी है। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा जितना था वो मार्क कर लिया है। अब नीचे की तरफ सिलाई जो है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर 8 इंच तक इसको सिलूँगी। आप इसको कम ज़्यादा जितना भी स्लिट ओपन रखना चाहते हैं फ्रंट से उतना कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं 8 इंच की लेंथ पर सिलाई करूँगी और ये इतना ओपन रहेगा। ये देखिए
सिलने के बाद यहाँ से हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम स्लिट की तरह ओपन कर फोल्ड कर देंगे। जिस तरह से हम चाक फोल्ड करते हैं बिल्कुल वैसे ही करके हमने दोनों साइड से फोल्ड करना है। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। सो पहले हमने सिलाई लगा लेनी है जितना भी स्लिट ओपन करना है, उसके बाद दोनों साइड से स्लिट की तरह जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो फोल्ड कर लेना है। साथ ही साथ नीचे से जो घेरा है उसको भी मैंने क्वार्टर इंच डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। तो अब जहाँ पर हमने स्लिट ओपन किया है वो हमारा सेंटर है, तो टॉप पार्ट के सेंटर में मार्क करेंगे और जो हमारा स्लिट है उसको सेंटर में इस तरह से रख लेंगे ऐसे करके। सो ये हमारा सेंटर है जो कि फ्रंट के टॉप पार्ट के सेंटर में आएगा। अब टॉप पार्ट को वेस्ट में इस तरह से हम इंसर्ट करेंगे, दोनों सेंटर एक दूसरे से मिलाते हुए रखेंगे। उसके बाद यहाँ से हमने जितनी भी कमर की गोलाई है आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई लगा देनी है। सो ऐसे करके हमने पूरे घेरे में, ये देख सकते हैं आप, आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई लगा दी है। तो ये हमारा टॉप पार्ट घेरे के साथ अटैच हो चुका है। इसके बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। ये देखिए जो स्लिट है वो हमारा फ्रंट साइड में आया है इस तरह से। सो ये जो कॉलर है ये आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनी है, जैसा कि आप वीडियो के स्टार्टिंग में फाइनल लुक में देख चुके हैं। ये देखिए ये हमारी फ्रंट स्लिट कुर्ती तैयार हो चुकी है। इसका मेजरमेंट मैं आपको स्टार्टिंग में ही दिखा चुकी हूँ। तो मैंने ये 2.25 मीटर फैब्रिक से बनाया है। आपका साइज़ जो भी है उसके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में ये हमारी 1 मीटर में प्लाजो पैंट स्टिच हुई है। इसकी डिटेल कटिंग स्टिचिंग वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाकर इसका लिंक देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ कर वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।